दोस्तों, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक देवदूत को पृथ्वी लोक में भेजा, क्योंकि एक स्त्री मर गई थी और उसकी आत्मा को लाना था। तो देवदूत यमराज की आज्ञा लेकर उस स्त्री के घर पहुंच गया और वहां की स्थिति को देखकर बड़ी दुविधा में पड़ गया है। वहां की स्थिति को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने देखा कि एक स्त्री मरी पड़ी है और उसकी 3 छोटी छोटी बच्ची है और वह तीनों स्त्री के लाश के पास पड़ी हुई है। उसकी सबसे छोटी बच्ची अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है और दूसरी बच्ची भिलक भिलक कर रो रही है और तीसरी बच्ची रोते रोते सो गई है। उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। उन 3 छोटी जुड़वा बच्चियों का इस दुनिया में मां के सिवा और कोई नहीं था। पिता पहले ही मर चुका था और अब उनकी मां भी मर चुकी थी। अब इन बच्चियों का क्या होगा? कौन इन्हें संभालेगा? ये सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, अगर मैं स्त्री की आत्मा को लेकर गया तो इन बच्चियों का क्या होगा, और नहीं ले गया तो यमराज मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन देवदूत को इन बच्चियों का दुख देखा नहीं गया और वहां पहुंचकर यमराज से कहा, महाराज, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, आप मुझे क्षमा करें। यह सुनकर यमराज को बहुत क्रोध आया। तो देवदूत ने कहा, हे महाराज, आपको वहां की स्थिति का ज्ञान नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियों हैं। उनका इस दुनिया में मां की सिवा कोई नहीं है। उनका पिता पहले ही मर चुका है और वह तीनों भिलक भिलक कर रो रही थी। एक तो अभी भी उसके स्तनों से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। उनके परिवार में अब उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री की आत्मा को न ला सका। हे महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए, जिससे उन बच्चियों का पालन पोषण हो जाए और वह अनाथ होने से बच जाए, वह बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं। यह सब सुनकर मृत्यु का देवता यमराज जोर से हंसे और बोले, लगता है तुम ज्यादा समझदार हो गए हो उस परमात्मा से भी, जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तुमने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सजा जरूर मिलेगी, और सजा यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर फेंक दिए जाओगे और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेते। यमराज की एक बात सुनकर देवदूत सोचने लगा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? मैंने तो बस उन बच्चियों की भलाई के देखी है। फिर देवदूत यमराज की बात मान लेता है, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो सही है और उसने कोई गलती नहीं की है। फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा? इसके बाद यमराज देवदूत को जमीन पर फेंक देते हैं। उस समय ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नंग अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी वक्त वहां से एक चमार गुजर रहा होता है। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए बाजार जा रहा था। वहां रास्ते पर उसने एक नंग व्यक्ति को ठंड में ठुठरते हुए देखा। तो उस चमार को उस व्यक्ति को देखकर उस पर दया आ गई। तो उसने अपने बच्चों के गर्म कपड़े और कंबल लेने की बजाय उसे नंगे देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नंगे व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने लिए कोई न व्यवस्था है इस कड़कड़ी ठंड में। मैं क्या करूंगा? तो चमार ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में रहना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैंने अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसा लाया था, मैंने उन पैसों से तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूं। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद वह भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर उस देवदूत को लेकर चमार अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों, अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वो अपने घर ले जा रहा है वह देवदूत है, और ना ही उसकी पत्नी को पता था कि जो आया है वह एक देवदूत है, जिसके घर आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही वह चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचाता और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, तो पत्नी उसकी बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने बहुत भला बुरा कहा। उसने बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। तो चमार ने पूछा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी यह नहीं देख पा रही
कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती नहीं थी। वह तो बस इतना ही देखे जा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए, जो खो गया उसे तो वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वह नहीं देख पा रही थी। तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता कि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। अब क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए बस उसने 10 दिनों में ही उसने चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीना में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो पूरे देश में यह बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहां बनने लगे। चमार के घर धन की बारिश होने लग गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और चमार से बोला, यह चमड़ा बहुत ही कीमती है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। याद रहे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और इस तरह के बनाने हैं। एक बात ध्यान रखना, जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है। और ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, इसलिए कोई गलती मत करना, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी है, तो वह देखकर आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा, मैंने तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही और साथ में मुझे और मेरे परिवार को भी फंसाएगा। इतना कहते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी वक्त पीछे से दौड़ता, हाँफता हुआ सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना कहते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर गया। उसने देवदूत के पैर पकड़ ली और उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं। चमार ने कहा, कौन सी सजा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा। और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभव के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, और मर गया तो अब चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा ये सोचकर कि भविष्य झात नहीं, और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय होता है। हमारी नीति हमसे बिना पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह होकर हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल है, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा, मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ गया। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर और आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा। इसी प्रकार कुछ बरसों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वह उनकी मृत मां के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण वह आज यह सजा भुगत रहा है। वह तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी, और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वह किसी बड़े घर आने में पली बड़ी हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ यह बूढ़ी औरत कौन है? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी कुछ न था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। वह इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया, और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर उनकी मां जिंदा होती तो यह तीनों बच्चियों भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती, पर मां मर गई, इसलिए इनका लालन पालन इतनी धनी परिवार में हुआ, और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन होगी।
उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाया और चमार के पास आकर सारी बात कह सुनाई कि यह 3 कारण थे मेरे हंसने के, मेरी गलती थी जिसकी मुझे सजा मिली। अब मैं समझ गया हूं कि नियति सबसे बड़ी है और सिर्फ हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वह बहुत बड़ा और विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उससे हम उस बात का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूं। मेरा दंड पूरा हुआ, इसलिए अब मैं चलता हूं। और इतना कहने के बाद देवदूत वहां से चला गया।